हेलो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लिखा है नॉट का प्रयोग जाने। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नॉट कहां यूज किया जाता है इंग्लिश के सेंटेंस में, जाहिर है आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, राइट। लेकिन फ्रेंड्स ये वीडियो आपके सामने लाने का जो मकसद है मेरा वो ये है कि नो डाउट नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ हेल्पिंग वर्ब डबल होते हैं, कुछ ट्रिपल होते हैं, कुछ टेट्रा होते हैं। जब डबल हेल्पिंग वर्ब आता है या ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब आता है या 4 का टेट्रा हेल्पिंग वर्ब आता है, उस समय स्टूडेंट नॉट का प्रयोग गलत करता है। बस उसी चीज को समझाने के लिए ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप नॉट का प्रॉपर यूज कर पाए। फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डबल हेल्पिंग वर्ब है। विल बी डबल, शैल हैव डबल, हैज बीन डबल, हैव बीन डबल, हैड बीन डबल, could have double, might have double, must have double, should have double, राइट। ये देखिए ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव बीन 3 का है, विल हैव बीन 3 का है, टेट्रा देखिए विल बी एबल टू ये 4 का है। जब हेल्पिंग डबल आता है, ट्रिपल आता है, टेट्रा आता है, उस समय स्टूडेंट नॉट लगाते हुए गलती करता है। बस तो ये आप गलती ना करें इसलिए वीडियो आपके सामने ला रहा हूं, ध्यान से सुने। अगर हेल्पिंग डबल है नॉट बीच में लगेगा। इसका नेगेटिव विल नॉट बी, शैल नॉट हैव, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैड नॉट बीन, कुड नॉट हैव, माइट नॉट हैव, मस्ट नॉट हैव, शुड नॉट हैव। तो अगर हेल्पिंग डबल है तो नॉट बीच में लगाइए। और सुनो, हेल्पिंग ट्रिपल है तो फर्स्ट के बाद नॉट लगता है। शैल हैव बीन ट्रिपल है, विल हैव बीन ट्रिपल है, आपको नॉट लगाना है शैल के बाद, विल के बाद, यानी फर्स्ट के बाद। अगर हेल्पिंग टेट्रा है 4 का है तो भी आपको फर्स्ट के बाद लगाना है। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए विल भी डबल है तो नॉट बीच में आ रहा है, विल हैव बीन ट्रिपल है तो पहले के बाद नॉट लगाया है, विल बी एबल टू 4 का है, टेट्रा है तो भी पहले के बाद लगाया है। तो आपको एक आइडियोलॉजी ध्यान में रखनी है। मैं जब पढ़ाता हूं तो मस्ती करता हुआ पढ़ाता हूं, आइडियोलॉजी यूज करता हूं। ध्यान से सुने, मेरी भाषा में इसको ढैंग कहते हैं। याद कराने का तरीका है, हाउ टू फीड द माइंड्स। अगर हेल्पिंग डबल है तो नॉट बीच में आएगा, ढैंग। अगर हेल्पिंग ट्रिपल है तो डायलॉग सुनो, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो, यानी वही पहले के बाद ढैंग। अगर हेल्पिंग टेट्रा है तो डायलॉग वही है, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो, ढैंग। कुल मिला के कहना चाहता हूं, हेल्पिंग डबल है तो नॉट बीच में लगाइए, ट्रिपल है तो पहले के बाद, टेट्रा है तो भी पहले के बाद, कल को पेंटा आ जाए तो भी आपको पहले के बाद लगाना है। तो ये ढैंग याद रखिए। जैसे मैंने आपको ये कहा कि डबल हो तो ढैंग, ट्रिपल है तो पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो, ढैंग, टेट्रा है पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो, ढैंग। अगर आप भी इस ढैंग को मतलब 2-3 बार कर लेंगे तो फॉर एवर बॉडी के रोम रोम में चीज सेट हो जाएगी, क्योंकि आइडियोलॉजी हमेशा आदमी को अपील करती है। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि अगर इंग्लिश के अंदर इफ यू विश टू गेट आउट ऑफ इंग्लिश प्रॉब्लम एंड द फियर ऑफ इंग्लिश, व्हाट यू आर टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल you are to get a very good perfection in translation. Your sentence construction must be up to the mark, vocabulary must be rich, and you must know the proper use of the vocabulary, and above all whatever the concepts are, they must be clear to you. Only then it will be possible for you to be fluent in English. Jai Hind.